बीते 15 अगस्त को जब स्त्री 2 रिलीज़ हुई थी तो किसी ने सोचा नहीं था कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ऐसा कमाल करने वाली है कि तमाम रिकॉर्ड्स को तोड़ देगी और बड़े बड़े सितारों के सुपर सितारों के होश उड़ा देगी। फिल्म इंडस्ट्री हैरान है कि ऐसी फिल्म जिसमें कोई भी ए लिस्टर सितारा नहीं है, ऐसे सितारे हैं जिनकी फिल्में 100 करोड़ छू लें बॉक्स ऑफिस पर, वही बहुत बड़ी बात है। लेकिन वो सब मिलकर जो है फिल्म को 500 करोड़ से आगे ले जा चुके हैं बॉक्स ऑफिस पर। और स्त्री 2 जो है आज की डेट में जो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर्स के नेट कलेक्शन वाली लिस्ट होती है उसमें ये चौथे नंबर की फिल्म बन चुकी है। लेकिन आज हम यहाँ पर ये देखते हैं कि इस फिल्म ने आखिर बॉलीवुड को सिखाया क्या है। हालांकि ये सीखना जो होता है ज़्यादातर भेड़चाल की तरह होता है कि भाई अब ये चल पड़ा है तो इसी के पीछे चल पड़ो, फिर धीरे धीरे सब जो है वो गड्ढे में गिरने लगते हैं। लेकिन फ़िलहाल आप ये देखें कि स्त्री 2 ने जो है कुछ बड़े इंप्रेशंस छोड़े, क्योंकि इतनी बड़ी सफलता की तो किसी को उम्मीद ही नहीं थी। तो हम यहाँ देखते हैं क्या दरअसल वो पॉइंट्स हैं जिन पर बॉलीवुड गौर कर रहा है और जिसका नतीजा जो है हमको आने वाले दिनों में जो है वो दिखाई देगा। इस फिल्म ने स्त्री 2 ने एक सबसे बड़ी बात जो ये साबित की है वो है स्टारडम जो है ख़त्म हो चुका है। इस बात को बहुत लंबे समय से कहा जा रहा है और ख़ास तौर पे कोरोना के बाद से तो बिल्कुल अंडरलाइन किया जा रहा है, स्टार्स की जो चमक दमक है वो ख़त्म हो गई। अब लोग जो स्टार्स को देखने नहीं जाते, आपको अच्छा कंटेंट चाहिए, बार बार ये बात आती है, अच्छा कंटेंट बनाइए। लेकिन सितारों को लगता है कि हमारे दम पे तो हम किसी को भी हॉल में ले आएंगे, भीड़ टूट पड़ेगी। लेकिन आप देखिए पिछले साल अगर शाहरुख खान जो 4 साल के बाद लौटे थे जीरो के फ्लॉप होने के बाद में, तो उन्होंने 2 फिल्में ज़रूर बड़ी दी हैं, पठान और जवान। लेकिन डंकी तो उनकी फ्लॉप हो गई बिल्कुल, तो उनके खाते में भी फ्लॉप दर्ज हो गई। सलमान खान लगातार फ्लॉप हो रहे हैं। आमिर खान जो 4-4 साल में 3-3 साल में एक फिल्म लाते हैं, उनकी फिल्म का भी हाल देख लीजिए। लाल सिंह चड्ढा, उससे पहले ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, ये दोनों। फिर सलमान हो गए, शाहरुख हो गए, आमिर हो गए। अक्षय कुमार का हाल कितना बुरा है ये आपको पता ही है। अजय देवगन, एक आध शैतान उनकी चल गई, कभी इक्का दुक्का थोड़ा बहुत उनको तारीफ़ मिल जाती है, उनका एक फ़ैन फॉलोइंग है, तो उसके अलावा उनकी फिल्में फ्लॉप हो रही हैं। ऋतिक रोशन की फाइटर फ्लॉप थी, उससे पहले विक्रम वेदा फ्लॉप थी। रणबीर कपूर को ज़रूर एनिमल ने लाइफलाइन दे दी है और उनका सिक्का चल निकला है, लेकिन उससे पहले का उनका रिकॉर्ड देखिए, बहुत लड़खड़ा रहे थे और ये तय नहीं कर पा रहे थे कि मुझे किस तरह की फ़िल्में करनी। एनिमल चली तो उनकी आलोचना बहुत ही, बहुत सारे लोग खड़े हो गए कि भाई ये किस तरह की फ़िल्म आपने की, और खुद रणबीर ने कह दिया कि मैंने कई लोगों से इस फिल्म के लिए माफ़ी मांगी। कुल मिला के जो स्टारडम था सितारों का, अभी हम यहाँ फीमेल सेंट्रिक पे नहीं जा रहे हैं, हम इन स्टार्स की बात करें जो अपने दम पे फिल्में लाने की बात करते हैं और 150-150 करोड़ और 200-200 करोड़ तक की फ़ीस और फिल्म में शेयर अपना लेते हैं, ये सब जो है वो नीचे आ चुके हैं। तो स्त्री 2 बता रही है आपको एकदम क्लियर कट तरीके से, जब इन सब सितारों की फिल्में फ्लॉप हो रही है, स्त्री 2 जिस तरह से चल रही, तो बता रही कि सितारों की वैल्यू नहीं है, एक्टर्स की वैल्यू है। राजकुमार राव को आप देखिए, अपार शक्ति खुराना ने जो अच्छा काम किया, पंकज त्रिपाठी इस फिल्म में है, अभिषेक बनर्जी इस फिल्म में है, श्रद्धा कपूर जिनके बारे में ये कि भाई बॉलीवुड में बहुत सारे बड़े कैंप जो हैं उनको बाइकआउट कर रहे हैं, उनको अपनी फिल्मों में नहीं लेते हैं, वो इस फिल्म में है। तो ये एक ऐसी टीम थी जिसको देखकर शुरू में कोई नहीं कह सकता था कि इनकी फिल्म का कलेक्शन जो है 100-200 करोड़ रुपए पार कर जाएगा, लेकिन अद्भुत है 500 करोड़ रुपए। तो एक ये चीज़ साफ है कि स्टारडम जो है उसकी वैल्यू ऑलमोस्ट अब ख़त्म हो चुकी है, कोई चमत्कार के जैसे ही चलता है। तो सितारों को अब जो है अपना गुरूर जो है उसको छोड़ देना चाहिए। इसी से जुड़ी है कंटेंट की बात। कंटेंट जो है आपको अच्छा बनाना ही पड़ेगा, एंगेजिंग हो जो। अब आप ये चाहते हैं कि विदेश में जाएंगे, विदेश में कहानी होगी, जैसे इसकी मैं द बकिंघम मर्डर्स की बात कर रहा हूँ। अब लंदन में मर्डर हो रहे हैं, करीना कपूर लंदन की डिटेक्टिव बनी है, भाई यहाँ से क्या लेना देना। एक फिल्म आई थी सोनम कपूर की, वो OTT पे रिलीज़ करनी पड़ गई, वो भी लंदन में थी, वो वहाँ ब्लाइंड बनी थी और उसके बाद में वो मर्डर जो होते हैं या कोई घटना होती है उसकी जाँच कर रही, उसका कोई देखने को तैयार नहीं है। जिगरा फिल्म का ट्रेलर रिलीज़ हुआ आज, आलिया भट्ट है उसमें। अब वो जापान में वो कहानी, वो भाई जो है उनका ड्रग कार्टेल में या कहीं फंसा हुआ है, वो भाई को लेने वहाँ जा रही। मतलब कहानियाँ यहाँ नहीं इस्टेब्लिश हो रही हैं, वो सब विदेश में, लंदन में, टोक्यो में, न्यूयॉर्क में, दुबई में। हिंदुस्तान के लिए फिल्म बन रही है, हिंदी दर्शकों के लिए बन रही। तो ये भी चीज़ टूट। जबकि आप देखिए स्त्री 2 चंदेरी मध्य प्रदेश में,
वहाँ की कहानी, छोटा कस्बा, ज़मीन से जुड़ी चीज़ें, ज़मीन से जुड़े किरदार, वो बातें जो आम आदमी करता है, कोई हाई फाई बातें नहीं है, बहुत छोटे छोटे से उसके हंसी मजाक की बातें हैं, उसके छोटे छोटे सुख दुख हैं, उसके डर हैं, उसकी खुशी है। तो ये जो कंटेंट का मामला है, और फिल्म आपको हिंदी में चलानी तो आपको हिंदी बेल्ट में जाना ही पड़ेगा। तो ये दूसरा स्टारडम के साथ जुड़ा हुआ जो मामला है वो कंटेंट का है। तीसरा मामला इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलीज डेट। अब ये जो सितारे तो हमेशा लड़ाई करते थे कि भाई छुट्टी सबने अपनी अपनी बुक कर रखी थी कि ईद आएगी तो सलमान खान आएंगे, क्रिसमस आएगा तो आमिर खान आएंगे, दिवाली आएगी तो शाहरुख खान आएंगे, ये जो बांट रखा था 26 जनवरी 2 अक्टूबर आएगा तो अक्षय कुमार आएंगे, अजय देवगन आएंगे, ये सारा जो मामला था 2 दिन 3 दिन की छुट्टी की लड़ाइयों का। लेकिन इस लड़ाई में नुकसान तो होता ही है। स्त्री 2 के सामने भी आपने देख लिया, जॉन अब्राहम अपनी वेदा लेके आए, अक्षय कुमार खेल खेल में लेके आए, दोनों पिट गए बुरी तरह से, लेकिन स्त्री 2 चल पड़ी। तो छुट्टियों में भी आपको प्लान करना पड़ेगा। और खूबसूरती इस बार ये रही कि स्त्री 2 को 5 दिन लंबा वीकेंड मिला। सबसे ख़ास बात ये रही कि मतलब 15 अगस्त, रक्षाबंधन, सैटरडे, संडे मिला के जो है एक 5 दिन लंबा वीकेंड। और उसने ऐसी नींव रख दी इस फिल्म की कि जिसके ऊपर आज ये आप कहें कि 500 करोड़ का महल खड़ा हुआ है उसका। हालांकि कई लोग ये भी कह रहे हैं कि कलेक्शंस बढ़ा चढ़ा के बताए जा रहे हैं, 20% बढ़ा रहे हैं, 30%, ये सारा मामला इंडस्ट्री में चलता है और अब लोग इसके आदी हो चुके हैं। लेकिन फिर भी मतलब चलिए आप जो भी कहें इस मामले में, आरोप प्रत्यारोप और इस तरह की बातें चलती, लेकिन जो प्रोड्यूसर फिगर दे रहा है वो तो आपको मानना ही पड़ेगा, तो आपको मानना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं। तो ऐसा वीकेंड और ऐसी छुट्टियों के साथ इस फिल्म को प्लान किया प्रोड्यूसर्स ने, ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है दर्शक वहाँ आ सकें। अच्छी बात यह रही कि जब आप अच्छी फिल्म बनाएंगे, अच्छे रिव्यू मिलेंगे, उसे एंटरटेनिंग फिल्म होगी, तो इन छुट्टियों का भी फ़ायदा है। वरना तो अगर वेदा जैसी फिल्म बनी है और खेल खेल में जैसी फिल्म बनी तो उसका आपको कोई फ़ायदा मिलने वाला नहीं। वही 2-3 दिन 4 दिन अगर छुट्टी होगी तो लोग देखेंगे, उसमें भी अगर कंपटीशन नहीं रहा सामने तो छुट्टी के समय में फिल्म रिलीज़ करने की लड़ाई जो है वो आगे और बढ़ेगी। ये हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि इसका तो पूरा इतिहास है। छुट्टियों पर 2-2, 3-3, 4-4 फिल्में क्लैश करती है और उसमें से एक चलती, कभी 2 चल जाती है, 3 तो हालांकि बहुत रेयर केस में होता है। तो आने वाले समय में ही देखेंगे कि छुट्टियों पर जो है फिल्मों का क्लैश जो है बॉलीवुड में बढ़ेगा। लास्ट एक और बात मैं कहूँगा इसमें, बजट कंट्रोल। फिल्म 500 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस कर रही है। स्त्री 2 का जो बजट है वो 60 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। अब 60 करोड़ बजट जो है, कंट्रोल बजट आप इसको आज की डेट में कहेंगे, क्योंकि लोग जो है 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़ तक के बजट की फिल्म बना रहे हैं। तो उस बजट को कंट्रोल में लाना होगा। तो बजट अगर कंट्रोल में रहेगा तो आपकी फिल्म आपको मुनाफा देगी, क्योंकि बॉलीवुड में जैसे कहा भी जाता है कि फिल्म फेल नहीं होती, बजट फेल होता है। तो ये मामला है। तो बजट कंट्रोल में रखना पड़ेगा। तो अब इन सितारों को अपनी फ़ीस कम करना चाहिए, प्रोड्यूसर्स के साथ उनको कोऑपरेट करना चाहिए। बहुत सारी अननेसेसरी डिमांड और बहुत सारी अपने साथ एक जो टीम साथ में लेके चलते हैं, जो शिकायतें आ रही है बार बार, हालांकि कोई प्रोडक्शन हाउस इस पे जो है सख्ती से कदम उठाता हुआ नहीं दिख रहा है, न डायरेक्टर ऐसे हैं कि किसी स्टार के साथ में उसके सामने खड़े होकर सीधी बात कर सकें। पर जब ये हालत रहेगी कि फिल्म इंडस्ट्री में फिल्में पिट रही हैं तो करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, बजट कंट्रोल। और एक जो लास्ट बात जो है जिसको आप कहना चाहिए भेड़चाल जिसे आप बोलते हैं, सीक्वल फिल्म है। स्त्री 2 जो है सीक्वल फिल्म है। और आप देखिए कि सीक्वल फिल्मों की खास बात यही होती है कि वो उसके पास एक रिकॉल वैल्यू होती है। वो ऑडियंस को नॉस्टैल्जिक बनाती है, उनको पुरानी यादें जो उनको अच्छा लगा था वो उनके दिमाग में उसको जगा देती फिर से, तो एक अच्छे मूड के साथ सिनेमा हॉल में जाते हैं। ये जो इतनी बड़ी सक्सेस है चंदेरी की, इस कहानी की, स्त्री 2 की, उसके पीछे वजह यही है। बहुत सारे लोगों से आप बात करेंगे, वो कहेंगे कि यार स्त्री जो पहली आई थी वो बहुत बढ़िया थी, लेकिन वो कहेंगे नहीं यार इसको भी देख के मज़ा आया। दरअसल उस अच्छे फीलिंग से उन्होंने कनेक्ट कर लिया, तो वो जो अच्छा वाला फील जो था, वो जो फील गुड था, वो इस फिल्म तक चला आया। तो बहुत सारी अगर कमियां भी थी, एवरेज एंटरटेनर होने के बाद भी उस कहानी से जब लोगों ने जोड़ कर देखा तो वो सेटिस्फाइड होके निकले कि नहीं यार चलो ठीक है, अच्छी बात है। तो अब इसके बाद ये भी कि स्त्री 3 आएगी, कह ही दिया है मेकर्स ने। तो ये जो सीक्वल वाला मामला है, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल इसका जो हमने जो पिछले ही साल देखा था, गदर 2। आप देखिए गदर 2 जो है बहुत बहुत कमज़ोर फिल्म थी,
हर लिहाज से, कहानी के लिहाज से, परफॉर्मेंस के लिहाज से, डायरेक्शन के लिहाज से, म्यूज़िक के लिहाज से। म्यूज़िक तो पूरा पूरा पिछली फिल्म का उठा लिया गया। इतनी कमज़ोर फिल्म होने के बावजूद भी इस फिल्म ने जो है सिर्फ नॉस्टैल्जिक वैल्यू के कारण 500 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस किया। और ये नेट कलेक्शन, जो सबसे ज़्यादा नेट कलेक्शन वाली बॉलीवुड की फिल्म है, उसमें सेकंड नंबर पर है पठान के बाद में। तो ये नॉस्टैल्जिक वैल्यू जो है, जो पुराने यादों से जोड़ देना, दर्शक के लिए बड़ी बात होती कि अरे यार हमने ऐसा देखा था, अच्छा फिर से वही है, वही टाइम क्रिएट हुआ है, वही एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ है, वही कहानी जो हमारी जानी पहचानी, उसमें कुछ नया आया है। तो गदर 2 तो इसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि ख़राब फिल्म होने के बावजूद वो इतनी चलती है कि 500 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस, नेट बिजनेस करती है। स्त्री 2 पे भी लगभग वो बात लागू होती है। एक एवरेज फिल्म, एवरेज एंटरटेनर होने के बावजूद जो है फिल्म बहुत बड़ा बिजनेस करती है। तो अब ये बात जो है बॉलीवुड वाले लोगों को लगे कि यार सीक्वल बनाओ। हालांकि सीक्वल लगातार बन रहे हैं, ये भी सही है, और सीक्वल की रिकॉल वैल्यू जैसे हमने देख ही ली। आने वाले दिनों में ये जो ट्रेंड है वो बहुत जोर पकड़ सकता है। 10-10 साल पुरानी, 15-15 साल पुरानी बॉर्डर 2 का अनाउंसमेंट हो गया है, सनी देओल रहेंगे, एक नई टीम उनके साथ रहेगी। तो ये जो पुरानी फिल्म है, 20 साल पुरानी, 15 साल पुरानी, ये निकल कर आएंगी डब्बे में से और उसके सीक्वल बनाए जाएंगे। तो बॉलीवुड ने ये भी समझ लिया कि ये सेफ गेम है। दरअसल सीक्वल जो है सेफ गेम है। 2 बन चुके हैं तो चलिए तीसरा बनाइए, 3 बन चुके हैं तो चौथा बनाइए। दर्शकों के लिए भी है कि ठीक है, एक रिकॉल वैल्यू, हम एंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं फिल्म देखने के लिए। तो एंटरटेनमेंट बाकी फिल्मों में तो मिल ही नहीं रहा है। अच्छी राइटिंग नहीं, अच्छा डायरेक्शन नहीं, अच्छा कंटेंट नहीं। तो कम से कम चलिए ठीक है, जो था उसी लाइन पर अगर बना दिया, थोड़ी एक नई कहानी के साथ, नए ड्रामे के साथ, और ख़ास तौर पर ऐसी फिल्में जो कॉमेडी हैं, उनके सीक्वल पर जो है दांव खेलना जो है वो ज़्यादा सेफ रहेगा। ये बात भी जो है प्रोड्यूसर्स जो है समझ चुके हैं। तो आने वाले दिनों में जो है ये ट्रेंड जो है वो बहुत ज़ोर पकड़ सकता है कि आपको एक के बाद जो है एक पिछले 10 से 15 या बल्कि 20 सालों तक पीछे जो फिल्में आ चुकी हैं, उनके सीक्वल जो है आपको आने वाले साल 2 साल में बड़े पर्दे पर नज़र आएँ। तो यह है कि एक फ़िल्म जब आती है और बड़ी कामयाब होती है, यहाँ बॉलीवुड में नाकामी से तो नहीं सीखते हैं, लेकिन कामयाबी से ज़रूर जो है वो सीखने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर उसको सही तरीके से एग्जीक्यूट किया जाए तब तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर सिर्फ भेड़चाल रही, और जैसे कहते हैं कि भर्ती का काम जो होता है कि ठीक है चलो कर दो यार, इसको ऐसे ही करना है, कुछ नया नहीं सोचना है, क्रिएटिविटी उसमें नहीं लानी, तो फिर औंधे मुँह भी गिरते हैं। तो ये कुछ सबक हैं मुझे लगता है जो बॉलीवुड ने स्त्री 2 की सफलता से सीखे हैं। अगर आपने ये फिल्म देखी हो तो आपको क्या लगा स्त्री 2 देखकर? क्या ये वाकई आपको इसकी पहली फिल्म से अच्छी लगी, या एक एवरेज एंटरटेनर लगी? आपको लगा कि एक नॉस्टैल्जिक वैल्यू थी इस फिल्म में, इसीलिए जो है उसने आपको खुश किया या आपको एंटरटेन किया? आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं, और हमारे चैनल से जुड़ें। इस वीडियो को हमारे अपने दोस्तों और फैमिली में शेयर करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। नमस्कार।